परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर जो समर्थन मोदी सरकार जुटाने की कोशिश कर रही है, उसमें उनके एक पूर्व सहयोगी अकाली दल का सरकार को साथ मिल गया है। शुक्रवार को सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की और फिर सरकार को समर्थन का फैसला भी फाइनल हो गया। जब अप्रैल में यह बिल संसद में पेश हुआ था तो अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया था। बिल को पंजाब के साथ धोखा भी करार दिया था और अब अकाली दल सरकार के साथ खड़ी है, जिसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की भी अटकलें अनंत जी तेज हो गई हैं। तो अकाली के साथ ये मुलाकात, पहले तो पंजाब के साथ धोखा था, अब इसी बिल पर पंजाब में अकाली दल का पूरा समर्थन है। ये सब पंजाब के लिए हो रहा है, वहां पे दोनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। देखिए, ये जब बादल जूनियर, अब तो खैर बादल यही बचे हैं, तो सुखबीर बादल की जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो उसके रिपल्स इफेक्ट दिल्ली में भी महसूस किया गया। दिल्ली में ही मुलाकात हुई, लेकिन दिल्ली में बैठे उस पार्टी में भी उसका महसूस किया गया असर। और मुझे लगता है कि ये एक सांसद हैं उनके पास, हरसिमरत हैं शायद उनकी, तो एक ही इकलौती सांसद हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं पड़ेगा। ये जो मुलाकात हुई है, ये अब मैं और हर्षवर्धन जी अभी यही बात कर रहे थे, अब मैं कह दूंगा तो शायद इनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि अभी प्रधानमंत्री निरंतर सक्रिय हो गए हैं। हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सक्रियता राजनीतिक मोर्चे पे, जो देश की राजनीति है उसके मोर्चे पे जिस प्रकार से बढ़ी है, उससे बहुत सारी चीजें जो जटिल होती जा रही थी, जो कहीं ना कहीं ईगो क्लास की भेंट चढ़ रही थी, या किसी मतलब नेता के व्यवहार के कारण या किसी नेता के इमेज के कारण उसको अगर कहीं कोई बाधा आ रही थी, तो उसको प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के समाप्त किया। प्रधानमंत्री सुखबीर बादल को अपने पास बुलाते हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है और अचानक भारतीय जनता पार्टी और सुखबीर बादल के एक आसन्न गठबंधन को देखते हुए पंजाब की राजनीति एकदम से पलट जाती है। अभी पंजाब की राजनीति में हालांकि बहुत चुनौतियां, चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी को चन्नी से लेके बहुत सारे वहां बहुत चुनौतियां उस पार्टी में हैं, बावजूद इसके माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में वहां टक्कर होने जा रही है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि पंजाब में अब मुकाबला फिर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे किसी पार्टी में होगा। अब वो कांग्रेस भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे इस मुलाकात का विधानसभा चुनाव पर ज्यादा बातचीत दिखाई देती है। ये तो एक सांसद की परिसीमन पर एक सांसद हैं, वो आ भी जाएंगी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि परिसीमन को लेकर एक वोट मायने रख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की सक्रियता जिस तरह से इन दिनों बढ़ी है, खासतौर से जंतर मंतर के आंदोलन के बाद उनके निर्णय जिस प्रकार से सामने आ रही है, या जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण की शब्दावली में बदलाव किया, अगर कल आप IIT का उनका भाषण देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखने पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब डायरेक्ट कमान संभाल ली है। अपने आप को जो थोड़ा नेपथ्य में रख के वो काम कर रहे थे, अब फिर से वो फ्रंट फुट पे आ गए और 29 तक इसी प्रकार की राजनीति हमें दिखाई देगी। जो सीखेगा वो जीतेगा। और हर्षवर्धन जी, वो तो वैसे भी कहते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो ये फ्रेंड पंजाब में जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब के लिए सब कुछ है, ये कहना थोड़ा कम ठीक मैं मानता हूँ। ये भाजपा के लिए और अकाली दल के लिए बड़ा जरूरी है। अगर ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो दोनों शून्य हो जाएंगे। ये सीधे सीधे अपने राजनीतिक स्वार्थ का मसला है। पंजाब के लिए तो भाई कोई न कोई पार्टी आएगी, कोई न कोई काम करेगी, और ऐसा तो है नहीं कि भाजपा अकाली साथ नहीं रहे थे। कांग्रेस भी साथ सरकार बना ही चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बन गई। सवाल ये कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी जिन उम्मीदों को लेकर आई थी कुछ हुआ? तो नतीजा आता है सिफर जी। जो कहते थे कि दाना दाना मैं गेहूं खरीद लूंगा, वो भगवंत मान किसानों पर लाठी चलवा रहे हैं, वो भगवंत मान अप्रेंटिस वालों पर लाठी चलवा रहे हैं। जिस पंजाब में कह रहे थे कि हमारा तो सब कुछ एकदम तय है कि हम ये काम करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? जब चुनाव नजदीक आ गया तो कह रहे हैं कि अच्छा खाते में पैसा चला गया। इसके अलावा उनके पास कुछ बताने के नहीं कि अच्छा उनके खाते में 1000 चला जाएगा, SC ST के खाते में महिलाओं के 1500 चला जाएगा, और कुछ बताने को नहीं। भगवंत मान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अभी मैं तरुण चुग को कल सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं अपना वो क्या बोलते हैं उसको,
नशा वशा करने वाले जो अपना सांस वाला टेस्ट कराते हैं, तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, हाँ, तो कह रहे हैं कि हम वो कराने के लिए तैयार हैं, जरा भगवंत मान जी कराएं। भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री पर ऐसा आरोप लगा। पूरी संभावना कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस आपस में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की लड़ाई है, तो भाजपा और अकाली दोनों को लग रहा है कि हम ये मतलब कौन सा ऐसा अहंकार है, कौन सी जिद है, किस बात पे लड़ लिए। अच्छा, उस वक्त अकाली दल को लगा रहा होगा, अब तो बात भी बहुत पीछे चली गई, वो पंचनद का पानी कहां चला गया, कहां गायब हो गया, वो तो अब किसानी वाला मसला ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि दोनों को समझ में आए, रियलाइजेशन ऑफ रियल पॉलिटिक्स है।